हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान नगम। ध्यान दो सर। इससे पहले मैंने आपको सप्लाई चैप्टर के अमेंडमेंट बताए थे सर। उसके बाद चार्ज और कंपोजिशन में कुछ नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई में नहीं है। अब आते हैं एग्जामिशन में सर। अच्छी अमेंडमेंट है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में तो आने के बेहद चांसेस है। ठीक है, तो मैं आपको आराम से अमेंडमेंट बताता हूँ, एग्जाम्पल भी दूंगा, नोट करके रख। अरे ये मैं एग्जाम्पल वगैरह देता हूँ, नोट करते हो कि नहीं, कि सिर्फ मुझे सुनते रहते हो? चलो देखो, जीटीए की सर्विसेज सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड सर, बाय रोड रहा, एक्सेप्ट जीटीए और कोरियर एजेंसी सब एग्जाम था सर। ये तो हम पहले भी पढ़े, इसमें नया क्या है सर? हाँ सर, ये आपने पहले पढ़ा है, इसमें नया कुछ नहीं है। अभी प्लीज ध्यान दो, मैं कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अ गुड कैरियज, ये सब चीजें हम जीटीए के थ्रू लेके जाते थे सर। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइसेस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट, ये सब चीजें एग्जाम थी सर। इन सब में कोई डाउट नहीं है सर, ये सब एग्जाम थी, पहले भी एग्जाम थी, आज भी एग्जाम है, इस पे कोई डाउट नहीं आया। यहां तक समझ आई कहानी? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं लेट्स चेक कि आप लोगों का बेस कितना क्लियर है। सर हमने बोला था सर, जीटीए वो लोग होते हैं सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। तो सर जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? लोकल ट्रांसपोर्टर। ये क्लियर हुआ सबको? एकदम समझो, हमने एग्जाम जीटीए को किया था। ठीक है, लोकल ट्रांसपोर्टर्स जन्मों से पहले एग्जेम्प्ट थे, उनमें कोई टैक्स था ही नहीं सर। लोकल ट्रांसपोर्टर मतलब छोटे मोटे ट्रांसपोर्टर। जैसे कि मैं आपको सिंपल एकदम एकदम सड़ा सा सिंपल सा एग्जांपल है। मैं सैमसंग वाले के पास गया, सैमसंग वाले को बोला भैया ये फ्रिज पसंद आया, घर छोड़वा देना। बोला ठीक है भैया, मेरा गाड़ी वाला आपके पास लाके छोड़ देगा फ्रिज, टेंशन नहीं लेना। तो वो जो उसका गाड़ी वाला था, लोकल ट्रांसपोर्टर, ये जन्मों से एग्जाम था, पहले भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है, कोई लड़ाई नहीं है। क्रिस्टल क्लियर है? जीटीए कुछ केसेस में एग्जाम था, नॉर्मली टैक्सेबल था सर। ठीक है, जीटीए हमने कुछ ट्रांसपोर्टेशन अगर ये सब गुड्स का करेगा तो एग्जाम था, अदरवाइज जीटीए टैक्सेबल था। यही हम पढ़े थे। अब आती है आगे कहानी सर। हुआ क्या, इन्होंने एक बहुत गजब अमेंडमेंट किया, और इन्होंने अमेंडमेंट में ये बोला सर कि जीटीए मतलब वो पर्सन होता है सर जो इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। ठीक है, मैं बोला ये तो मैं पहले भी पढ़ा हूं, इसमें नया क्या है? बोले ये पढ़ना भाई, ये पढ़े देख, ये देख कुछ बात लिखी हुई है इसमें, ये देख, बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब जीटीए में कौन नहीं आ रहा है? बोले एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, जिससे सर लोकली गुड्स डिलीवर किया जा रहा है। बोला है, क्या बोल रहे हो यार? बोले एक और है, आगे पढ़ना फिर एक साथ बताएंगे। एन ई कॉमर्स ऑपरेटर whom the services of local delivery are provided। क्या बोल रहे हो? मैं बोला दोनों में डिफरेंस क्या है? बोले ढंग से पढ़ा कर। बोले बाय हूं और थ्रू हूम लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बोला भाई एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू लोकल डिलीवरी करवाई जा रही है, ठीक है, और एक ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद डिलीवर कर रहा है लोकल। मैं बोला ओके, समझ आ गया। तो आपने जीटीए वालों में सर उन ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को बाहर किया जो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद लोकल गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, या तो उनके थ्रू कोई गुड्स डिलीवर करवा रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल ना पढ़े दिस इज ऑल बुलशिट। सर ओला सब जानते हैं सर, ठीक है, ओला को हम एज अ टैक्सी सर्विसेज यूज करते हैं। ओला के ऐप में कभी जाके सर्च करोगे ना तो एक फीचर होता है सर, पिकअप एंड ड्रॉप का। ठीक है, पिक एंड पार्सल भी एक फेमस ऐप है ई कॉमर्स ऑपरेटर। और आप अच्छा ओला वाला एग्जाम्पल ले लो, और अच्छा ताजा एग्जाम्पल चाहिए ब्लिंकिट ले लो। ठीक है, ब्लिंकिट में एक ऑप्शन होता है सर पिकअप एंड ड्रॉप का। अब ध्यान से सुनना उसमें होता क्या है। अब मेरे को मान लो मेरी बहन है जो 5-7 किलोमीटर दूर रहती है, अब इतनी ठंड में मैं तो ना निकलूं। अब मेरे को मेरी बहन को कोई चीज डिलीवर करवाना है, तो या तो मैं खुद चले जाऊं या तो वो लेने आ जाए, और हम दोनों नहीं निकलना चाहते तो फिर कैसे करें?
मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, ध्यान से सुनना, सिखा रहा हूँ। मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, ब्लिंकिट ऐप ओपन किया, उसमें एक ऑप्शन होता है सर पिकअप एंड ड्रॉप का। ब्लिंकिट वाले को बोला भैया सुनो, ये मेरे घर से सामान उठाओ, लोकेशन डाल दिया और वो डाल दिया मेरी बहन का लोकेशन जहां पर है सर, वहां पर ले जाके गुड्स डिलीवर कर दो। ब्लिंकिट वाला बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम कर देंगे डिलीवर, पर आपसे लेंगे डिलीवरी चार्जेस। मैं बोला ऑब्वियस सी बात है भैया, फ्री में कौन करेगा, मैं तो वैसे ही ठंड में नहीं निकल रहा था, आप तो निकल रहे हो, आप ही कर दो। बोले बिल्कुल, पर डिलीवरी चार्जेस लेंगे। क्रिस्टल क्लियर है सर। ये जो डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं, इस पे ध्यान से सुनना सर, इस पे बहुत ध्यान से सुनना सर, एकदम ध्यान से ब्लड में बैठा लो ये बात। इसमें पहले जीएसटी नहीं होता था, 22 सितंबर 2025 के बाद से इस पे जीएसटी आ गया। इस पे पहले जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी में आ गया। सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? सिंपल है, अगर ब्लिंकिट के थ्रू मैं अपनी बहन को कुछ भेज रहा हूं तो सरकार बोली सर इस पे जीएसटी आ गया। समझ आया? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ सर? ये क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये मैंने आपको बताया सर, ब्लिंकिट मेरे बिहाफ में गुड्स डिलीवर कर रहा है मेरी बहन को सर। अब कल के दिन ब्लिंकिट खुद नहीं करता, ठीक है, कल के दिन ब्लिंकिट खुद नहीं करता। ब्लिंकिट क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप वाले के लिए किसी और को हायर कर देता है और उसके थ्रू डिलीवर कराता है सर, ठीक है। ब्लिंकिट खुद नहीं करता। पहले केस में मैंने आपको जो एग्जांपल दिया उसमें ब्लिंकिट का ही आदमी था जो गुड्स डिलीवर करके आ रहा है। दूसरे केस में ब्लिंकिट बोला भाई ये डिलीवरी वाले काम में मैं अपने आदमी को नहीं फंसाऊंगा, मैं किसी और ट्रांसपोर्टर से बात कर लेता हूं। आप ऐप में जाके ब्लिंकिट के ही करोगे, बट वो आदमी कोई और रहेगा, ब्लिंकिट का नहीं रहेगा, कोई दूसरा ट्रांसपोर्टर रहेगा जिसके थ्रू ब्लिंकिट वाला ये गुड्स डिलीवर करवा रहा है सर। तो इस केस में ये जो आप किसी के थ्रू भी करवाते हो ना सर, तो भी आप सर जीटीए में कवर नहीं होते हो और सर आपके ऊपर टैक्सेस की बात आ जाएगी सर। आया समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सिंपल है, ब्लिंकिट अपने आदमी से छुड़वा दे मेरी बहन तक, उस डिलीवरी चार्जेस पे जीएसटी है सर। और अगर ब्लिंकिट खुद अपने आदमी से ना करवाए सर, किसी और को हायर करे ट्रांसपोर्टर को और उसके थ्रू अगर ये काम करवाए तो भी उस पे जीएसटी है सर। समझ आया? पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जीटीए वालों पे जीएसटी होता था सर, ठीक है। अब इन्होंने क्लियर किया सर कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीटीए वालों को ही क्या बोलते हैं जीएसटी में ला रहे हैं। हमने ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज, देखो सर, लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट वाला, या प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट वाला, या तो ब्लिंकिट वाला खुद प्रोवाइड कर रहा है या ब्लिंकिट वाले के थ्रू कोई लोकल गुड्स डिलीवर करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सरकार बोली हमने दोनों को कवर किया है और दोनों जीएसटी में आ गए हैं। पहले नहीं थे सर, ये लोग आ गए हैं। एक स्टूडेंट बोला सर अगर आपको याद हो तो शुरू में आपने एक एग्जाम्पल दिया था। मैं बोला हाँ मैंने दिया तो था कि सर आप सैमसंग गए, सैमसंग से जाके सैमसंग का फ्रिज खरीदे, सैमसंग दुकान वाला आपके घर में छोड़ा सर, उस पे जीएसटी है? नहीं, उस पे जीएसटी नहीं है सर। क्यों नहीं है सर? वो भी तो लोकल डिलीवरी सर्विसेज है सर। हाँ बिल्कुल है, बट वो थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय, तभी जीएसटी की बातें होगी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, अभी भी सिर्फ मुंह जवानी बातें चल रही है, एकदम लोकल लेवल पे बातें चल रही है, तो सरकार बोली जीएसटी नहीं है। अब मैं आपको इसका एकदम सिंपल सा, एकदम आराम से एक अच्छा सा एग्जाम्पल लिख के फ्रेम करके देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे सर। हम क्या पढ़ रहे थे सर? एग्जेम्पशन सर, ठीक है। इसके अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं। तो हमने सिंपल बोला सर, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है, अगर वो लोकल डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो सर 22 सितंबर 2025
ठीक है। इसके बाद से ऑन और आफ्टर 22 सितंबर 2025 सरकार बोली इस पे जीएसटी आ गया। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ब्लिंकिट एग्जाम्पल लिख सकते हो सर। ठीक है, ब्लिंकिट बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है जो आप याद रख सकते हो सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकली गुड्स डिलीवर करवा रहा है। सरकार बोली ये सर्विसेज पहले एग्जेम्प्ट होती थी, बट 22 सितंबर के बाद से ये सर्विसेज पे जीएसटी आ गया है। क्लियर? ठीक है, अगला केस समझो सर। ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी कर रहा है, कोई पर्सन है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, यहां पर थ्रू है और यहां पर बाय है। ठीक है, एनी पर्सन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर लोकल डिलीवरी करवा रहा है, तो सरकार बोली इस पे भी जीएसटी आ गया है आफ्टर 22 सितंबर। इस पे पहले जीएसटी नहीं था, अब इस पे जीएसटी आ चुका है और अब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे। समझ आई बात? अब हम इस पे जीएसटी चार्ज करेंगे 22 सितंबर के बाद। एकदम अच्छा एग्जाम्पल ब्लिंकिट है। ओला ले लो, ब्लिंकिट ले लो, और इंस्टामार्ट भी है शायद, स्विगी इंस्टामार्ट भी है शायद। इंस्टामार्ट में तो मैंने यूज नहीं किया, शायद उसमें भी हो सकता है सर। ये आप ऐप खोल के देखोगे तो मिल जाएगा सर। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है सर। ठीक है, चलो ठीक। तो इन्होंने देखो अब यही लिखा है सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द जीटीए और कोरियर एजेंसी। जीटीए और कोरियर एजेंसी सर ये वैसे भी टैक्सेबल थे सर, और बाय इनलैंड वाटर वे तो ये तो एग्जेम्प्ट होता था, आर एग्जेम्प्ट। नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शेल अप्लाई टू अ लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर लोकल सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इनके बाय या थ्रू रहा तो ये एंट्री अप्लाई नहीं होती है। ये एंट्री अप्लाई नहीं होती है मतलब इन दो केसेस में वो क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट नहीं है। क्योंकि लोकल डिलीवरी है इसलिए बोलना पड़ा। लोकल डिलीवरी वाले जीटीए नहीं होते क्योंकि वो कंजाइनमेंट इशू नहीं करते, कंजाइनमेंट नोट इशू नहीं करते। आई बात समझ? इसीलिए इन्होंने यहां पर जाके और क्लियर किया सर कि सर हमने जीटीए के थ्रू ये सब चीजें, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो एग्जेम्प्ट किया था। फिर इन्होंने इसी चीज को आगे क्लियर किया कि भैया जीटीए वाला वो आदमी होता है जो कंजाइनमेंट नोट इशू करता है, बट डज नॉट इंक्लूड ये दो को हम कवर नहीं करते हैं जीटीए में। मतलब अगर ये दो के थ्रू ऊपर वाली चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है तो सरकार बोली टैक्सेबल है। ठीक है, ये थ्रू लोकल ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय हुम, देखो बाय हुम और थ्रू हुम, बाय हुम थ्रू हुम। अगर लोकल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो सरकार बोली इस ये टैक्सेबल कैटेगरी में चले गई है। पहले ये टैक्सेबल कैटेगरी में नहीं थी, अब ये टैक्सेबल कैटेगरी में जा चुकी है। समझ आया? क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको समझाया। अब इसको समझो, बड़ा अच्छा है सर, बहुत प्यारा अमेंडमेंट है, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट सर। इसको भी ना मैं आपको लिख के बताता हूँ। चल, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है ना, एक है लाइफ इंश्योरेंस, एक होता है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, ये दो चीजें हैं सर। बहुत लड़े थे सर मोदी जी वगैरह से, गवर्नमेंट से, निर्मला सीतारमन जी से इस चीज से रिलेटेड कि यार कम से कम लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे तो जीएसटी हटा दो, इतनी तो बेशर्माई रखो। इन्होंने बोला सुनो, अब आराम से सुनना और समझना, कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत सिंपल। मान लो वर्धमान सर अपनी लाइफ इंश्योरेंस ले रहे, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे। सर अगर वर्धमान सर अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले या लाइफ इंश्योरेंस ले, सरकार ने एग्जेम्प्ट किया। क्रिस्टल क्लियर है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया सर। वर्धमान सर अपना लाइफ इंश्योरेंस ले, हेल्थ इंश्योरेंस ले, एग्जेम्प्ट किया। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पॉलिसी।
क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं सर। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। वर्धमान सर एक जगह जॉब करते थे, ठीक है। तो उनका जो एम्प्लॉयर है ना, वो अपने पूरे एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सब एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप इंश्योरेंस लिया, ठीक है। उन सब के लिए उसने ग्रुप इंश्योरेंस लिया, इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं ली, पूरा ग्रुप इंश्योरेंस लिया, सबका एक साथ इंश्योरेंस लिया और उसका वो प्रीमियम देता था सर। क्रिस्टल क्लियर है। ये होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस मतलब जहां पर सबका एक साथ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। ये जनरली एम्प्लॉयर्स लेते हैं सर, ठीक है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्या होता है, जो अपन लेते हैं सर, एक एक पर्सन इंडिविजुअली लेता है। ग्रुप इंश्योरेंस सर, एक ग्रुप होता है सर, उसमें एक मेंबर मेन होता है, बाकी सबको वो ऐड करते जाता है सर, वो होता है ग्रुप इंश्योरेंस। ये जनरली आपको ऑफिस लेवल पे मिलेगा। सरकार बोली हम ये जो इंडिविजुअल वाली पॉलिसी है ना, इसी को एग्जेम्प्ट किए हैं सर। अगर आप ग्रुप इंश्योरेंस कराने जा रहे हो तो वो टैक्सेबल है सर। एकदम सिंपल तरीके से बताया सर मैंने आपको। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट, ग्रुप इंश्योरेंस टैक्सेबल है सर। क्लियर हुआ। ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है सर, जहां पर दो से ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक साथ इंश्योरेंस होता है सर। और एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पैसा इंश्योरेंस का डिडक्ट कर देता है और उसके बाद काट पीट के उसको पैसा देता है सर। आप पता कर लो, किसी भी सैलरीड पर्सन के साथ ग्रुप इंश्योरेंस ही चल रहा है सर, किसी भी सैलरीड पर्सन के साथ, ठीक है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस तो मैं लेता हूँ सर, वर्धमान सर जो कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं सर, वो इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं। तो इंडिविजुअल पॉलिसी में जीएसटी हटा दिया इन्होंने, ग्रुप अभी भी है तो ग्रुप में जीएसटी है सर। ये बात समझ आई सर। तो यही है अगला अमेंडमेंट सर। अब आप चाहो तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना सर। मैंने बताया सर, टू एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस टू एन इंडिविजुअल है तो एग्जेम्प्ट है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है, ग्रुप है तो टैक्सेबल है सर। ये डेट्स याद रखना पड़ेगा। हाँ सर, 22 सितंबर 2025 के बाद एग्जेम्पशन आई है। उसके पहले अगर इंडिविजुअल भी था तो भी टैक्सेबल था, उससे पहले इंडिविजुअल भी था तो भी टैक्सेबल था, उससे पहले इंडिविजुअल था तो भी टैक्सेबल था सर। 22 सितंबर के बाद सिर्फ ग्रुप वाला टैक्सेबल है, ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। ये डेट्स का रिलेवेंस है, ये डेट्स इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक। इसके बाद ये सड़ा सा पॉइंट है, ये सिंपल सा पॉइंट है सर कि री इंश्योरेंस। अब जो पॉलिसी हमने कराया है तो हर साल री इंश्योर भी कराना पड़ेगा। सरकार बोली अगर उसकी इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है तो री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट थी तो उसका री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी 22 सितंबर के पहले है और अगर वो टैक्सेबल है तो उसका री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हुआ ये सबको, बैठा ये दिमाग में, सबको क्रिस्टल क्लियर हुआ एकदम। 22 सितंबर के पहले टैक्सेबल, 22 सितंबर के बाद इंडिविजुअल पॉलिसी एग्जेम्प्ट, इंडिविजुअल का री इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट। क्रिस्टल क्लियर, ये ध्यान रखना सर। ये एग्जेम्पशन में से रिलेटेड अमेंडमेंट मेरे को तो लगता है ये बहुत ही प्यारे अमेंडमेंट्स है, अच्छे खासे अमेंडमेंट्स है। एग्जाम में ना बहुत अच्छे से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, और वो बोलेंगे सर इंडिविजुअल पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी, ये सब बोलेंगे और एग्जाम में पूछेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।